जगदम्बे मात की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। इस नैमित्तिक सत्संग में भगवान की कृपा से बाबा बजरंगबली की दिव्य लीलाओं को गान करने, कहने और सुनने के लिए हम एकत्रित हैं। कल तक हनुमान जी महाराज की बाल लीलाओं का सुंदर गायन चित्रण चल रहा था और उसी क्रम में आज भी आइए हनुमान जी महाराज की कुछ और बाल लीलाओं का हम दर्शन करें। बचपन में हनुमान जी महाराज बड़े ही चंचल और नटखट थे। इसके पीछे संत जन कारण बताते हैं कि ये हनुमान जी प्रलयंकर भगवान शंकर के अवतार हैं और भगवान शंकर इस सृष्टि का लय करने का दायित्व भगवान शिव का माना गया है, इसलिए हनुमान जी महाराज में चंचलता है। दूसरा कारण बताते हैं कि जाति धर्म हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि बंदर बालक के रूप में कपि काया को धारण किया है, इसलिए वानर सुलभ चंचलता का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। और तीसरा कारण बताते हैं कि देवों से इन्हें अमोघ वरदान प्राप्त हो गए, इस कारण ये अत्यंत प्रफुल्लित हैं और निडर भाव से बाल सुलभ चंचलताएं कर रहे हैं। और इन तीनों कारणों के अलावा चौथा कारण जो सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि बच्चों के अंदर चंचलता होती ही है। यदि कोई बालक चुपचाप बैठ जाए तो लोग कहने लगते हैं ये कैसा बालक है, इतना गंभीर क्यों रहता है। अर्थात बाल सुलभ चंचलता बालक में होनी ही चाहिए। और इसी चंचलता का दिग्दर्शन हनुमान जी महाराज की इस लीला कथा में शास्त्र करता है कि हनुमान जी महाराज नाना भांति से विनोद किया करते थे। और क्योंकि कांचनगिरी पर्वतीय स्थान है और पर्वतीय इस दुर्गम स्थान में अधिकांशतः ऋषि मुनि तपस्वी योगी इत्यादि ही निवास करते थे। और महाराज हनुमान जी महाराज चंचलतावश कभी किसी ऋषि का आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते और जब ऋषि उसे ढूंढते तो ये चंचलतावश हंसते रहते थे कि महाराज आपका आसन ही गायब हो गया। किसी ऋषि की कॉपी उठा करके ले जाते और बहुत प्रकार से जब वो ऋषिगण समझाते, अनुनय विनय करते, तब उन्हें वापस करते। किसी के वल्कल वस्त्र जीर्ण शीर्ण कर देते, किसी के कंदमूल फल खा जाते, किसी की हवन सामग्री बिखेर देते और किसी के हवन से सुवा इत्यादि आवश्यक पात्र इधर उधर छुपा कर रख देते थे। एक दो बार तो बात होती है, उसे नकारा जा सकता है। संतों ने विचार किया, ऋषियों ने मन में विचार किया कि बालक है, ऐसी चंचलताएं बाल स्वभावश कर रहा है। लेकिन जब इनका यह नैमित्तिक कर्म हो गया, रोज न रोज किसी न किसी ऋषि, किसी न किसी संत के साथ वो शरारतें करने लगे। और इस कारण जो इनकी बाल सुलभ लीला थी उसका रसास्वादन उन ऋषियों को आने की बजाय उनके मन में एक दुख सा
एक क्रोध सा प्रकट होने लगा और इन ऋषिगणों ने मन में विचार किया, ये हनुमान क्या करें इसका। भिन्न भिन्न देवताओं से वरदान पाकर के यह महाबली हो गया है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से, ब्रह्मपाश अथवा वरुण पाश इत्यादि से भी ये मुक्त है, लेकिन यह हमें बहुत तंग करता है। प्रातःकाल भगवान का भजन करने का समय होता है और यह हमारी आवश्यक वस्तुएं इधर उधर छिपा देता है, ऊपर से हंसता और है, और इससे बहुत अनुनय विनय करते हैं, बहुत समझाते हैं, तब वो चीजें हमें वापस देता है। यद्यपि नुकसान भी कुछ नहीं करता, लेकिन हमारा जो भगवत वचन में समय व्यतीत होना चाहिए वो समय इसकी शरारतों के कारण, इसके नटखटपन के कारण व्यर्थ जा रहा है। इसका कोई न कोई उपाय तो किया जाना चाहिए। और इस कारण कई बार उन ऋषियों ने माता पिता से, अंजलि और केसरी से भी शिकायत की कि अपने बालक को समझाओ, लेकिन माता पिता हंसकर टाल देते कि महाराज एक छोटा सा बालक है और बालक में सहज ही चंचलता होती है, आप इसे क्षमा करें, हम समझा लेंगे। लेकिन माता पिता की बात भी हनुमान जी महाराज के ऊपर से निकल जाती है। और आज प्रातःकाल हनुमान जी महाराज ने उठ के किसी ऋषि की लंगोटी छिपा दी, स्नान करने जा रहे थे, स्वच्छ लंगोटी की जरूरत थी, लेकिन वो इधर उधर ढूंढ रहे, मिल नहीं रही है, और देखा एक वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी हंस रहे हैं और ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने हनुमान जी महाराज को अपने हथेली में जल लेकर के अभिमंत्रित किया और हनुमान जी महाराज की तरफ छोड़ते हुए कहा, अरे चंचल बालक, अरे हनुमान, तू जिस अमोघ बल को प्राप्त करके इतनी शरारतें करता है, हमें तंग करता है, जा, हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम इस बल को भूल जाएगा। बात पता लगी माता अंजनी को, केसरी को, बालक हनुमान को ऋषियों ने श्राप दे दिया बल भूलने का। अनुनय विनय की ऋषियों से, और वो ऋषि हनुमान जी महाराज से मन से तो रुष्ट है नहीं, तो संतगण कहने लगे, हे अंजनी, हे केसरी जी, आप चिंता मत करो, हम भी जानते हैं कि आपका यह बालक मन का बड़ा साफ है, यह केवल हमारे साथ शरारतें करता है और इसलिए हमने इसे श्राप दिया है कि अपने बल को भूल जाएं। लेकिन हम भी जानते हैं कि इस बालक का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ। परब्रह्म परमात्मा इस भूमि का भार हरण करने के लिए जब राम रूप में अयोध्या नगरी में अवतीर्ण होंगे और उनका लीला सहचर आपका यह बालक बनेगा, इस बात को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए हम इसे वरदान देते हैं। हे केसरी, हे अंजना, तुम्हारे इस बालक को यदि कोई इसका बल याद दिलवा देगा तो इसे अपना बल याद आ जाएगा। और इस प्रकार श्राप और वरदान दोनों हनुमान जी महाराज को दिए और बालक हनुमान अब ऋषियों के श्राप के कारण अपने बल को भूल गया है और बड़ा ही शांत आज्ञाकारी तो पहले से ही थे, लेकिन शांति अब हृदय में व्याप्त हो गई। अब वो ऋषियों की केवल सेवा करते हैं, किसी प्रकार की कोई चंचलता, कोई नटखटपन नहीं करते। ऋषियों के साथ सत्संग का श्रवण करते हैं और उस सत्संग को श्रवण करके घर आकर के माता अंजनी से विचार विमर्श करते हैं, मां, आज मैंने फलाना संतों के मुख से सुनी और माता प्रसन्न होकर के
भगवत चर्चा हनुमान बालक हनुमान के साथ करती है। और करते करते हनुमान जी महाराज ने उन संतों के और माता अंजनी के मुख से राम कथा श्रवण की और सहज ही राम जी के चरणों में उनका प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो गया। और वो कहने लगे, हे मां, क्या मैं भी कभी मेरे इष्ट देव राम जी का दर्शन कर पाऊंगा? हे मां, ये सब ऋषिगण कहते हैं कि मैं उनका लीला सहचर बनूंगा, लेकिन मां, वो मेरे प्रभु कब मुझ पर कृपा करेंगे? सुना है अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर पर मेरे प्रभु श्री राम जी अपने लीला सहचरों के साथ भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ इस भूभार को हरण करने के लिए अवतीर्ण हो गए। हे मां, मैं उन मेरे प्रभु श्री राम जी का दर्शन कैसे पाऊं? माता पुत्र की बात सुनती है और हंसकर कहती है, हनुमान चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें तुम्हारे इष्ट प्रभु श्री राम जी का दर्शन अवश्य होगा। और हनुमान जी महाराज माता की बात सुनकर प्रसन्न हो गए, राम भक्ति में तल्लीन रहने लगे। और इस छोटे से हनुमान के हृदय में राम भक्ति की ऐसी लौ लगी कि यह खाने पीने तक की भी सुधि भूल जाते थे, भजन में लगते, नित्य भजन करते। और भजन करते करते जब माता आकर के कहती, पुत्र हनुमान, भोजन का समय हो गया है, अब तो चलो भोजन कर लो। भोजन हेतु भी माता अंजनी हनुमान जी को कई बार तो ढूंढने के लिए उसको जाना पड़ता कि मेरा हनुमान कहां चला गया, भोजन का समय हो गया। और ढूंढते ढूंढते माता किसी गिरी कंदरा में, किसी पर्वत की गुफा में हनुमान जी को एकांत में बैठकर अपने आराध्य का ध्यान करते हुए पाती। और मां हनुमान को जबरदस्ती उठाकर लाती, भोजन के कौर अपने हाथों से मुख में देती। और हनुमान जी महाराज तो बस एकमात्र राम नाम की धुन में ही मस्त है। किसी कवि ने हनुमान जी महाराज के इस मनोदशा का बड़ा ही सुंदर चित्रण एक भजन में किया।
हनुमान जी महाराज इस प्रकार जो कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे भोजन कर रहे हैं, फिर भी आंखें भगवान शंकर की तरह अर्धनिमीलित अवस्था में, आधी खुली है आधी बंद है, मानो हृदय में अपने प्रियतम अपने आराध्य नाम का दर्शन कर रही है। जा रहे हैं तो भी राम राम, आ रहे हैं तो भी राम राम, बैठते हैं तो भी राम राम, और कोई खेल खेलते हैं उसमें भी राम राम का सतत जाप इनके हृदय में चल रहा है। माता अंजनी ने बालक हनुमान को प्रारंभिक शिक्षा तो दे दी, और ज्यों ज्यों हनुमान बड़े हो रहे हैं, माता अंजनी के मन में विचार आता है कि हनुमान को अब योग के गुरु को सौंप करके इनकी शिक्षा दीक्षा करवानी चाहिए। और माता पिता को वो वरदान याद आता है जब हनुमान जी महाराज ने सूर्य को मुख में निकल लिया था और सब देवताओं ने विनती की, तब हनुमान जी महाराज ने सूर्य को अपने मुख से आजाद किया और सब देवताओं ने वरदान दिए। उनमें सूर्य भगवान ने यह वरदान दिया था कि मैं इस हनुमान को समय आने पर शिक्षा प्रदान करूंगा। और मां अंजनी ने भगवान सूर्य के उस वरदान को स्मरण करके सूर्य भगवान को सिर नवाया, बालक हनुमान का उपनयन संस्कार करवाया, कांधे पर मूंज की जनेऊ, हाथ में दंड कमंडल और तन पर एकमात्र कौपीन लंगोटा है, और मुंडे हुए सिर पर शिखा, शरीर से नंगे बदन बटुक रूप में तैयार हनुमान जी महाराज को माता अंजनी ने सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया, ये पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। बेटा, यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात अब तुम्हें ब्रह्मचर्य में प्रवेश मिला है, तुम गुरु से शिक्षा लेने के लिए जाइए। हनुमान जी कहने लगे, माता मैं किस गुरु के चरणों में शिक्षा लेने के लिए जाऊं? और माता पिता ने आज्ञा दी, हे पुत्र हनुमान, भगवान सूर्य इस जगत के साक्षी हैं, संपूर्ण भूमंडल में उनका रथ चलता रहता है, वे कण कण की बात जानते हैं और सूर्य देवता से अधिक ज्ञानी और कोई नहीं। इसलिए हे पुत्र, तुम उन भगवान सूर्य के पास जाओ और विनय पूर्वक उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनका शिष्यत्व ग्रहण करो। पुत्र, याद रखना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए गुरु के प्रति विशेष निष्ठा श्रद्धा तुम्हारे मन में रहनी चाहिए, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाए तो सावधान, कभी भी अपने बल का घमंड, कभी भी अपने परिवार की उच्चता अथवा अपने गुणों का वर्णन मत करना, क्योंकि गुरु योग्य पात्र देखता है। पात्र खाली होता है तो उसमें कुछ भरा जा सकता है, जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है उसमें कोई कैसे डालेगा। और भगवान ने भी गीता में यही बात अर्जुन से कही, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि यह है कि योग्य गुरु के पास जाओ और उन्हें प्रणाम करते हुए परिप्रश्नेन सेवया, और आपके मन में जो शंकाएं हैं उनका निष्कपट भाव से उनके सामने रखिए, तब वो गुरु कृपा करके तुम्हारी उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। अब बालक हनुमान, क्योंकि ऋषियों का श्राप मिला हुआ है, अपने बल को भूल जाएगा। बल को भूले हुए हनुमान जी माता से कहते हैं, मां
ये सूर्य भगवान जो दिखाई दे रहे हैं ये तो बहुत दूर है, मैं कैसे इन तक जाऊं? माता ने ऋषियों के श्राप को याद करके बालक को अपना बल याद दिलाते हुए कहा, बल याद करायो जगन्माता, कभी जाओ दिलवाया, बाल समय भी बख्श लियो। और ये पुत्र तूने किस प्रकार से इन सूर्य भगवान का भक्षण कर लिया था और राहु को भी तुमने हरा दिया, सब देवताओं को हरा दिया। ये हनुमान तुम बहुत बलशाली हो, तुम अपने बल का स्मरण करो और उस बल के द्वारा सूर्य भगवान के सामने जाओ। लेकिन सावधान, मैं तुम्हें बल याद दिलवा रही हूं, लेकिन इस बल का दुरुपयोग गुरु के सामने मत करना। उनसे विनय पूर्वक प्रार्थना ही करना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और माता ने जैसे ही बल याद दिलवाया, बाबा बजरंगबली ने भयानक गर्जना की और मां अंजनी के चरणों में गिर पड़े। हे मां, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं आपकी शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा, मैं अपने बल का अभिमान कभी नहीं करूंगा। हे माता, अब आप मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान सूर्य के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकूं। माता अंजनी ने और पिता केसरी ने बालक को विदाई दी है और हनुमान जी महाराज पलक झपकते ही आकाश में उड़ चले और भगवान सूर्य की तरफ जा रहे हैं। भगवान सूर्य मन में विचार करते हैं, यह वही बालक है हनुमान, आज भी इसके दिल में कोई कौतुक करने की तो नहीं सूझी है। सूर्य भगवान सावधान हो रहे हैं, तब तक तो हनुमान जी महाराज वहां पर पहुंच गए। जाकर के दंडवत प्रणाम किया। हे भुवन भास्कर, हे गुरुदेव, हे संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देने वाले, मैं माता अंजनी और पिता केसरी का पुत्र हनुमान आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे निवेदन करता हूं, माता पिता की आज्ञा से और मन की पूर्ण अभिलाषा के साथ मैं आपके समक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं। मैं ज्ञान पिपासु हूं। मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करते हुए निवेदन करता हूं कि आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। सूर्य भगवान हनुमान जी की बात को सुनकर के मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए बोले कि मैं तो चलता हनुमान, मैं तो चलता पथिका, मुझे तो विधाता ने जो दायित्व दिया है वो ये है कि मुझे रात दिन चलते ही रहना पड़ता है। एक क्षण भी मैं विश्राम नहीं ले सकता। अगर मैं कहीं विश्राम करूं तो यह सृष्टि उथल पुथल हो जाए। मुझे तो अपने इस कर्तव्य में रत रहते हुए भोजन पानी की भी शुद्ध नहीं रहती है। और फिर मेरा यह सारथी अरुण, यह मेरे रथ को बड़े वेग से हाँकता है। यह रथ को धीमे भी नहीं हाँक सकता, क्योंकि सृष्टि की मर्यादा का उससे उल्लंघन हो जाएगा। तो हे हनुमान, बताओ मैं तुम्हें कैसे शिक्षा प्रदान करूं, कैसे ज्ञान प्रदान करूं?
हनुमान जी महाराज ने सुना और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए निवेदन करने लगे। हनुमान जी महाराज निवेदन करने लगे, हे गुरुदेव, आपकी स्थिति को मैं जानता हूं, पर हे गुरुदेव, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए माता पिता को वचन देकर के आया हूं, उनकी आज्ञा लेकर के आया हूं। हे गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा करो। आप कहते हैं कि हमें घड़ी भर भी विश्राम लेने का समय नहीं, अच्छी बात है। तो हे गुरुदेव, मैं आपके रथ के सामने, क्योंकि गुरु और शिष्य सम्मुख होने जरूरी है, तो मैं आपकी तरफ मुंह करके उल्टे पांव चलूंगा। आपका रथ चलता रहेगा, आप मुझे ज्ञान प्रदान करना और मैं चलते चलते हुए आपसे ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। हनुमान ने कहा, हे हनुमान, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मेरा रथ तो बहुत तीव्र गति से चलता है। हनुमान जी कहने लगा, हे गुरुदेव, उसकी आप चिंता न करें। आपका आशीर्वाद यदि मेरे साथ रहा तो मैं उल्टे पांव आपके रथ के आगे आगे चलता रहूंगा। और भगवान सूर्य को हनुमान के बल में, हनुमान के सामर्थ्य में कोई संदेह नहीं है। यह तो केवल शिष्य की एक परीक्षा थी और हनुमान जी महाराज उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और अब सूर्य भगवान ने कहा, ठीक है हनुमान, सामने आ जाओ और अभी से शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। और महाराज देखिए, मन की आंखों से उस दृश्य को, भगवान सूर्य का रथ चल रहा है और हनुमान जी महाराज उनकी तरफ मुंह किए हुए पीछे की तरफ चल रहे हैं। और सूर्य भगवान जो कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को हृदयंगम कर रहे हैं। कुछ ही काल में हनुमान जी महाराज की शिक्षा पूर्ण हो गई और सूर्य भगवान अब बड़े प्रसन्न हुए। हे पुत्र हनुमान, मेरे पास जो भी ज्ञान था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। और हनुमान, एक प्रकार से मैं भी धन्य हूं कि मुझे तुम्हारा जैसा योग्य गुरु मिला। पुत्र, तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई। तुम अपने माता पिता के पास कांचन गिरी पर अब जाओ। हनुमान जी महाराज निवेदन करने लगे, हे गुरुदेव, यह शास्त्र कहता है कि गुरु से शिक्षा प्राप्त करके शिष्य को गुरु की संतुष्टि के लिए और अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए गुरु जी को उनकी मन की इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी जानी चाहिए। हे गुरुदेव, ये भुवन भास्कर, ये जगत को प्रकाश देने वाले, जगत को जीवन देने वाले भगवान सूर्य, मैं हनुमान आपसे निवेदन करता हूं, आपको दक्षिणा स्वरूप मैं क्या दूं? आप जो आदेश करेंगे मैं वही दक्षिणा आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सूर्य भगवान हनुमान के सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे, हनुमान, भूमंडल पर मेरे अंश रूप से अवतीर्ण वानरराज बाली का छोटा भाई सुग्रीव, भाई से किसी बात पर बाली और सुग्रीव में नाराजगी हो गई है और अब वह बाली मेरे पुत्र सुग्रीव के प्राणों का प्यासा है। और इस कारण सुग्रीव किष्किंधा नगरी के पास में ऋष्यमुख पर्वत है,
जहां पर बाली ऋषियों के शाप वश जा नहीं सकता, छुप करके निवास कर रहा है। हे हनुमान, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम भूमंडल पर जाकर के मेरे उस पुत्र सुग्रीव की रक्षा का भार संभालो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है, क्योंकि हे हनुमान, यह सुग्रीव भविष्य में भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जब अवतीर्ण होंगे तो उनकी लीला का सहचर बनेगा। हनुमान जी महाराज राम जी का नाम सुनते ही भावमग्न हो गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि यह हनुमान चाहे खुद के प्राण संकट में पड़ जाए, लेकिन आपके अंशभूत सुग्रीव की जी जान से रक्षा करेगा। प्रसन्न चित्त होकर सूर्य भगवान ने हनुमान जी को, अपने योग्य शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया और हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए पुनः कांचनगिरी सुमेरु पर्वत पर आए और माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अब हनुमान जी महाराज को शिक्षा प्राप्त हो गई है, सभी शास्त्रों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का उन्हें ज्ञान हो गया, लेकिन राम जी की भक्ति तो अब और अधिक बलवती हो उठी है। दिन दिन पल पल उनके लिए असह्य होता जा रहा है कि मेरे राम जी ने, मेरे इष्ट देव ने अवतार ले लिया है भरत खंड में, अयोध्या नगरी में मेरे प्रभु बाल लीला कर रहे होंगे, काश मैं भी उनके दर्शन कर पाता। माता अंजनी से पुनः परामर्श किया, मां के अंदर पुत्र, ऐसा सुना है कि जब जब भी भगवान का कोई अवतार भूमंडल पर होता है तो उनके बाल स्वरूप का दर्शन के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चल करके उनका दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। हे पुत्र, यदि तुम्हारे मन में अपने प्रियतम, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने की इच्छा है तो तुम्हें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर कृपा करेंगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और हनुमान जी महाराज माता से आज्ञा लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके विनती करते हैं,
नाना प्रकार से भगवान शंकर से विनती की। हनुमान जी महाराज ने, और देखिए आज एक अंशी के सामने उसका अंश शरणागत है और हनुमान जी महाराज